मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल और उनके पति विधायक रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 और शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 शिव सैनिकों की हुई गिरफ्तारी। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेता आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से करेंगे मुलाकात। नवनीत राणा के बहाने बीजेपी और शिवसेना आमने सामने, राजद्रोह की धारा लगाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। उनके कंधे पर बंदूक रखकर सब राजनीति बीजेपी कर रही है, सबको मालूम है। हम तो कहते हैं अगर आपका हमारा कोई झगड़ा है तो आप सामने आकर हमारे साथ लड़िए। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा देश के साथ बेईमानी करने वालों पर 2 पत्थर क्या गिरे। बीजेपी को बेचैनी होने लगी। आईएनएस विक्रांत के फंड का एक आरोपी दूसरे आरोपी से मिलने गया था। आईएनएस विक्रांत घोटाला देशद्रोह है। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की पुलिस को चेतावनी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो देंगे धरना। बीजेपी नेता पर 22 अप्रैल को मुंबई में सीएम हाउस के बाहर हमला हुआ था। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर, लिखा टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के अलवर में मंदिरों को गिराने के मामले में राजनीति गरमाई। सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा, बदला लेने के लिए मंदिरों को गिराना कांग्रेस का महापाप। की अपनी झल्लाहट इस बात की महसूस होती है कि अगर तुम कहीं मस्जिद तोड़ोगे हम मंदिर तोड़ेंगे। तो अवैध को हटा के पहले जयपुर में कई मंदिर शिफ्ट किए हैं, वसुंधरा जी टाइम में किए हैं, तो शिफ्ट करना बड़ी बात नहीं है, तोड़ना महापाप है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर आएंगे। सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का करेंगे दौरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। 1 महीने में लिए कई बड़े फैसले। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 60 सीट में से 58 सीट पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कब्जा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आजम खान से नहीं मिल पाए एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा। यूपी के सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने बीमार होने के कारण मिलने से किया इनकार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं आजम। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा पार्टी आजम खान के साथ है, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, उनकी जमानत के लिए कोशिश करेंगे। यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव ने आत्महत्या करने वाली महिला दरोगा के परिजनों से मुलाकात की। योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा थाने में बैठे सीएम की जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं। टीएमसी डेलीगेशन ने प्रयागराज के थरवई गांव का किया दौरा। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया प्रियंका का नाम, यस बैंक के को फाउंडर का दावा। हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का गांधी परिवार ने बनाया था दबाव। बीजेपी ने मांगा हिस्सा। प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदे। 2010 का ट्रांजैक्शन, 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू।
143 वस्तुओं की जीएसटी बढ़ाने का कांग्रेस ने किया विरोध। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मजाक और क्रूरता बताया। राज्य और केंद्र स्तर पर विरोध की कही बात। इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है, या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को किया संबोधित। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने ऑल वेदर बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का किया उद्घाटन। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। पीएम मोदी आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगी। पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। कार्यक्रम में पीएम ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कही। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे मौजूद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा, अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया मैं इस गया। पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कल दोनों समुदाय ने मिलकर निकाली थी तिरंगा यात्रा। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने साथ मिलकर दिया एकता का संदेश। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत पर आज असम में कोकराझार कोर्ट सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पाहू इलाके में लश्कर के डिप्टी कमांडर आरिफ हजार समेत 3 आतंकी मारे गए। इंस्पेक्टर परवेज और एसआई अरशद की हत्या में शामिल था आरिफ। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। आशीष पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास लगी आग। रेलवे गोदाम से अचानक उठने लगी आग की लपटें। कोई हताहत नहीं। फायर की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगी आग। बड़ोग के जंगल से फैली आग। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 तक पहुंची। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। यूरिन इंफेक्शन की शिकायत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया। कहा, केजरीवाल सरकार में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। यूपी के चंदौली में पुलिस ने करवाई गरीब परिवार की बेटी की शादी। पुलिस वालों ने शादी की रस्मों को भी निभाया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के स्निफर डॉग की मौत। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बीते 10 सालों से यूपी पुलिस में सेवा दे रहा था लैब्राडोर डॉग वीकॉन। इस बार भी पीएम मोदी के नाम से होगी 4 धामों में पहली पूजा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। 4 धाम यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन होगा जरूरी।
मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते में दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज से हीट वेव चलने की आशंका। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। स्कोर बोर्ड पर चेन्नई ने 7 में से जीते हैं सिर्फ 2 मैचेस। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2593 नए केस, कुल एक्टिव केस 15,873 पहुंचे। पीएम मोदी 27 अप्रैल को कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 1083 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, 1 मरीज की मौत। एक्टिव केस 3,975 हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।